दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महापौर क्या है, क्या होता है महापौर और कैसे इसका चुनाव होता है और क्या है इसके अधिकार और शक्तियाँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनाव से संबंधित याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली नगर निगम के महापौर के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। दोस्तों क्या है कि बीते वर्ष दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद 2-3 बार बैठकें हुई लेकिन हंगामे की वजह से महापौर का चुनाव नहीं हो पाया था और इसी बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया था कि इसमें महापौर के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। इसी आदेश को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में सर्वाधिक सीट पाने वाली आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था और बाद में इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है कि महापौर के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और शासन प्रशासन से जनता को जोड़ने के उद्देश्य से स्थानीय स्वशासन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। और दोस्तों शहरी क्षेत्रों में जो नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है इसी के तहत महानगरों में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। इस नगर निगम का अध्यक्ष नगर निगम का प्रधान होता है महापौर, इसे ही मेयर कहा जाता है। दोस्तों प्रत्येक नगर निगम को उसकी आबादी के हिसाब से कई वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से पार्षदों का चुनाव होता है। उस क्षेत्र की जनता पार्षदों को चुनती है। प्रत्येक वार्ड से पार्षदों का चुनाव होता है। और दोस्तों मेयर के चुनाव की अगर बात करें तो इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कहीं पर इसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी उस नगर निगम की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव होता है। और कहीं कहीं पर मेयर का चुनाव उस क्षेत्र के नगर निगम के पार्षदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी चुने गए पार्षद ही आपस में से किसी एक को मेयर बना देते हैं। और मेयर के कार्यकाल को लेकर के भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। बेंगलोर कर्नाटक में चुनाव प्रक्रिया 1 वर्ष के कार्यकाल के साथ अप्रत्यक्ष है। मुंबई में यह 2.5 साल के कार्यकाल के साथ अप्रत्यक्ष चुनाव का अनुसरण करती है, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल 5 साल के कार्यकाल के लिए सीधे निर्वाचित महापौर का अनुसरण करती है, यानी 5 साल का मेयर का कार्यकाल। तो भारत में शहरों के मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष से 5 वर्ष तक भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों अब महापौर के कार्यों और उसकी जिम्मेदारियों, उसकी भूमिका की बात करें तो दोस्तों स्थानीय नागरिक इकाई को नियंत्रित करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस का पहला नागरिक ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के औपचारिक समय के दौरान शहर की गरीबों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और उसे बनाए रखना क्या है और क्या होता है, कार्यात्मक क्षमता में निर्वाचित और कैसे इसका प्रतिनिधियों के साथ नागरिक क्या है, इसके अधिकार और अध्यक्षता करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महापौर की भूमिका दोस्तों बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शहर में एक विदेशी चुनाव से संबंधित याचिका पर अपना निगम की बैठकों में पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है सरकार के द्वारा कि दिल्ली नगर निगम अतिथि के लिए नागरिकों को महापौर के चुनाव में और उनका मनोनीत सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों क्या है कि बीते वर्ष शहर दिल्ली नगर निगम में होने वाले प्रत्येक कार्य महापौर की सहमति चुनाव के बाद 2-3 बार बैठकें हुई लेकिन सदन में हंगामे की वजह से महापौर का चुनाव नहीं हो पाया रखा जाता है। महापौर को इसी बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया था कि इसमें जो वह अपने महापौर के चुनाव में मनोनीत सदस्य किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। इसी आदेश को और दोस्तों दिल्ली नगर निगम के चुनाव में नेता होता है जो विधायी और सर्वाधिक सीट पाने वाली दोनों आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी ने स्थानीय सरकार अधिनियम 1989 की धारा 13 और बाद में इसी याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है कि अधिनियम में बताया गया है महापौर के चुनाव में सभी नगर पालिका का मनोनीत सदस्य भाग नहीं प्राथमिकता लेता है बल्कि वह परिषद की सभी बैठकों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों और शासन प्रशासन से जनता को जोड़ने के उद्देश्य से कैसे इसका चुनाव होता है। स्थानीय स्वशासन के तहत काफी कुछ जानने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार पंचायत